दिया हम पूछते आखिर कैसे कैसे। हाँ अबे कल ही तो हम वो जो है पुष्पा शेरनी बिटिया से मिलकर गए थे, अचानक से ऐसा कांड कैसे हुई गवा? भाभी जी, होली को कौन टाल सकता है? I know, Vibhu. I know, baby. She was close to you. Calm down. Yeah. Calm down. Yeah. भैया, कल जब मैंने पुष्पा जी को दूर से देखा तो मानो जैसे इशारे में मुझसे कह रही हैं कि डॉक्टर साहब आपको तो मैं एक्स्ट्रा दूध दूंगी। और क्यों ना हो, आप लोगों की इतनी सेवा जो करते हैं, आपके प्रति तो हमारी सेवा का फर्ज बनता है। आई दिया तांत्रिक वहां ने मुझसे कही थी कि टीका तो को मैं फ्री में दूध पिलाऊंगी। और पुष्पा शेरनी ने ये भी कहा था कि मेरा बचा हुआ दूध गरीबों में बेच देना, मेरा मतलब है बांट देना। आई लाइक इट। अबे ऐसे टसुए काहे बहा रहे हो जैसे वो परलोक सिधार गई? अरे जंगल ही तो गई है, वही तो उसका घर है। ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। विभूति भैया, आपको उनका दूध ही स्टॉप करना चाहिए था। बात साहब, मेरी फूल सी बच्ची चली गई, मेरे हाथों की खेली बच्ची चली गई मुझसे, और आप कह रहे हैं कि मुझे दूध स्टॉक कर लेना चाहिए। आप कह रहे संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? स्वार्थ को छोड़िए, मेरी भावनाओं से खेलिए, भावनाओं की कदर कीजिए। What are you talking? अबे हो, तेरी भावनाएं गई तेल लेने। पहले मुझे ये बता, शेरनी का दूध मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं बहुत सारे पैसे तेरे और तेरी शेरनी के मुंह पे मारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। तू एक काम कर, अपने सारे पैसे ले, सीधे जंगल की तरफ निकल जा और वहां जाकर डायरेक्ट पुष्पा से डील कर ले। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि पुष्पा बिटिया जंगल चली काहे गई? भाभी जी, किसी ने बदतमीजी की थी उसके साथ। बदतमीजी की? कौन की बदतमीजी? विभूति भैया, कौन है वो बदतमीज? उसको हम इतना संटी आएंगे कि वो ना उठ पाएगा और ना बैठ पाएगा, लेट तो बिल्कुल भी नहीं पाएगा। अगर संटी आएंगे आप तो वो बहुत मजे लेगा, खुश होगा। सक्सेना? सेना? नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। मैं तो बस उनसे मिलने गया था, जैसे एक फैन अपनी हीरोइन से मिलने जाता है। अबे ओए, आधी रात को शेर की कॉस्ट्यूम पहन के किसी हीरोइन से मिलना नहीं होता, फायदा उठाना होता है। और तूने तो ऐसी डिमांड रखी थी कि कोई सरफरा फैन ही डिमांड करेगा ऐसी। अरे डीडी, मैं तो उनसे बस खुद को कटवाने गया था और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। लेकिन डीडी, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने आपसे खुद को कटवाया? सक्सेना जी, दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच्ची सक्सेना जी, आप बिल्कुल अच्छा ना किए। आपको कछु पता भी है कि पुष्पा शेरनी का जो दूध था वो हमरे लड्डू के भैया के लिए कमजोरी का दवा था, हमरा आखिरी उम्मीद था वो। पुष्पा शेरनी के दूध के बिना लड्डू के भैया बिना बारूद के बम है। आई लाइक इट। सुतली चिंगारी तो पकड़ेगी पर बम नहीं फूटेगा। भाभी सुतली है, मुंह में तो कोई बारूद था ही नहीं। कहा बोले? कहा बोले? जो नहीं बोलना चाहिए था वो तो बोल गई और बोली कहा बोले? तुम में और इस सक्सेना में कुछ ही प्रतिशत का अंतर है। डांटिए हमको, डांटिए, सबके सामने डांटिए हमको। एक तो हम आपकी कमजोरी को दूर भगाने का कोशिश कर रहे हैं और हमको ही डांट रहे हैं। पुष्पा शेरनी अपने दूध से लोगों का भला करती थी और उसने हर किसी को अपना दूध दिया। लेकिन ये आदमी, ये है गुनहगार, इसको पकड़िए, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। आई लाइक इट। नहीं, लेकिन सजा तुम्हारी क्या मालूम? तुम्हें पप्पियां दी जाएंगी, नहीं तुम्हें गले लगाया जाएगा, नहीं, तुम्हें झप्पियां दी जाएंगी, नहीं
नहीं, आई डोंट लाइक इट। इसको चूम के चाट के पूरा गीला कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं आई डोंट लाइक इट। यही सजा है इसकी। अरे ठहर जा। अरे इतनी चूमा चाटी कौन को कर रहे हो? अरे ठहर जाओ कह रहे कौन को इतना चूम? अच्छा जब पगलेट को कर रहे, करो 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 मारो। आधे में तुम बाप बैठे को। हम तो सिर्फ भैया विभूति से जरूरी बात करने आए। क्या क्या काम है मुझसे आपको? यार का बताएं भैया विभूति, जब शहर में ना एक भैया आदमखोर शेर आ गया है। शेर आ गया? शेर? हाँ तो आप फॉरेस्ट ऑफिसर को ये न्यूज दीजिए ना, ये विभू को क्यों बता रहे हैं आप? नहीं का बताएं गोरी में भाई को आज 6 घंटा से फोन कर रही, वो धीगे लटने एक ना उठाई। हमने सोची तब तक इनसे तनक मदद ले लें। करोगी ना मदद? मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आप ही तो कर सकते हैं, आप तो शेर मिश्रास के खानदान से हैं। शेर मिश्रा खानदान, आई लाइक इट। आपके पुरखे जो है शेर शेरनियां पाला करते थे, एक तो आपने भी पाली हुई थी। गलत बात है कि भागना भाभी जी को चाहिए था, भाग शेरनी गई। कुछ कहा आपने? बताओ, यही वजह से गोरी मैम हम इनके पास आए मिलने। हमने सोची कम से कम जो हमारी मदद कर देंगे, बस शेर को दबोच लो ना यार। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप यार? बचपन की आदत है। मिलो थाने में, मिलो जाके बात। आई एम सॉरी सर। कहा बकवास कर रही? सही तो कह रही। तो मैं तो वैसे ही एक्सपीरियंस से शेर शेरनियन को है बच्चों की तरह। तुम यार बाको दबोच लो, जब शहर को बिल्कुल बचा लो। भैया विभूति जिंदाबाद, भैया विभूति जिंदाबाद। बेटा अब तो तू फंस गया समझ। और बोलो झूठ। इस झूठ में सिर्फ हम ही नहीं है, आप भी शामिल हैं इस झूठ में। Because you were also expecting a piece of cake. हाँ मैं थी शामिल, लेकिन किसकी वजह से? और शुरुआत किसने की थी? तुमने की थी ना? आइडिया तो चाच का था ना। ये जो शेरनी के दूध का आइडिया था, ये चाच का था। अबे मैंने सिर्फ पिच किया था, लेकिन शेरनी का कॉस्ट्यूम लाने के लिए किसने इंसिस्ट किया? तूने ना। वाह चाच वाह वाह, क्या बात है। सब एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो मदद कौन करेगा एक दूसरे की यार? कम ऑन यार। मुझे तो लगता है ना कि अब एक ही मदद हो सकती है। बाहर जाओ और सबके सामने एक्सेप्ट कर लो कि ये सब एक ड्रामा था, कोई शेरनी वेरनी नहीं थी, ये सब दूध और ये सब नाटक था। पुष्पा जी, अब पुष्पा जी। भाभी जी, आइडिया। आपने मुझे फोन करके बुलाया, सब ठीक तो है ना? और आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? कहा है ना प्रभुति जी कि हम सोचे कि पुष्पा जी का दूध जंगल जाके ले आते हैं। जरा बुलाइए ना, हमको थोड़ा सा दूधवा चाहिए पुष्पा जी से। लेकिन पुष्पा जी दिखाई नहीं दे रही हैं, आवाज दीजिए ना उनको। मम्मी, 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 मम्मी। हमको बहुत डर लग रहा है प्रभुति जी। लेकिन आप काहे मम्मी किए? आप तो शेरे मिश्रा है ना। बुलाइए बुलाइए, पुष्पा जी को बुलाइए, दूध दिलवाइए हमको। भाभी जी, ना तो मैं शेरे मिश्रा हूँ और ना ही मैंने कोई शेरनी पाल रखी है पुष्पा नाम की। मैं आपको गाय भैंस का दूध बेच रहा था, शेरनी के दूध का लेबल लगा के। बस मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहता था भाभी जी कि आप। चुप कर नल्ले। शर्म नहीं आता है? हमरे माथे पर बॉर्डम लिखा है का, जो इतने दिनों से हमरे साथ इस शेरनी के दूध का मजाक कर रहे थे? शर्म आना चाहिए। हमरी बेचारी अम्मा जी वो संतान प्राप्ति के लिए जो नुस्खे बता रही थी, वो सब का भी मजाक बनाए हो तुम। शर्म आना चाहिए तुमको। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? चुप कर बरबूतिए। तेरी शकल से भी नफरत हो रहा है हमको। हाँ, और तेरे जैसे 2 कौड़ी के बदतमीज और नल्ले आदमी से हम नफरत करते हैं, थूकते हैं तुम पर। अरे नहीं। क्या हुआ बेबू? अबे ओए, सपने में कोई शेर देख लिया क्या तूने? नहीं, मैंने देखा सपने में कि मैं जिसको सच बता रहा हूँ वो सब मेरे मुंह पे थूक रहे हैं। अबे तो थूकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तेरे ऊपर इत्र छिड़केंगे लोग? चाच, अनु, यार मैं ना उस आदमखोर शेर का मैं सामना कर लूंगा, लेकिन मैं सच्चाई का सामना नहीं करूंगा। यार
थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत समाज में वो भी चली जाएगी यार। आई कांट डू दैट। साले अब चखाएंगे मजा, अब उतारेंगे तुम्हारी इज्जत। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? यहां क्या कर रहा है शिकारी? हौसला बढ़ाने आया हूं यहां पे। बैग बना गटक ले, हिम्मत बढ़ जाएगी। थैंक यू दोस्त। सुना है शराब की गंध आदमखोर शेरों को खींच लाती है। मजाक कर रहा था। जंगल में कौन सा बार एंड रेस्टोरेंट खुले होते हैं जो शेरों को दारू की महक समझ में आए? तुम्हें शेर से डर नहीं लगता? ना, हम मिश्रा खानदान के हैं, शेर मिश्रा। हाँ, हमें शेर से, हमारे यहाँ परंपरा है शेर शेरनी पालने की। किसी की मजाल लेके डरा दे हमें शेर से। मम्मी! मनोहर। यस सर। यार हमें पता का लग रहा हूँ, वो जो चारों ढीकुलट फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, जो उनकी ताजी ताजी शादी भई, वो तो अब हनीमून मनाने के बाद ही आएगो। लेकिन जो आदमखोर शेर, ऐसा ना हो कि इतने आके हमारे साथ पहले हनीमून मना ले, जैसे पहले बेटा निकल लेती हैं। यस। 9 2 11 क्या है यार? एक्सक्यूज मी, डर गए हम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बच रहा हूँ। अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे, तुम बचोगे ऐसे तो पर शहर को कौन बचाएगो? आपको सिंह जी, शहर को तो कोई ना कोई बचा ही लेगा, लेकिन ये जो आदमखोर शेर है ना, मुझे दबोच लेगा। जो आदमी यही से हमें शुरू से पसंद नहीं है, पलटी मार जाते हुए। तुम यार शेर मिश्रा हो दादा, तुम तो बच्चों की तरह पालते हो शेरन को। आदमखोर को तो तुम ही दबोचोगे, कैसी बात कर रहे? दारोगा जी, वो आदमखोर शेर मुझे दबोचने आ रहा है। इज आफ्टर माय लाइफ। मुझे भी नीचे। ओह माय गॉड सर, ये आदमखोर शेर यहाँ क्या कर रहा है सर? हमारे साथ पार्टी करना आओ, धी को लटकाए के लाने आओ, हमें निगलने आओ, काय के लाने आओ? लॉकअप का दरवाजा मत खोलिएगा प्लीज, प्लीज यार प्लीज। कैसी बातें कर रही? लॉकअप को दरवाजा खोल देंगे तो वो शेर हमें खोल के धर देगो। हमें लग रहा शेर को मूड ठीक नहीं है भैया विभूति। अरे यार अप्पू सिंह जी, लगता है कि इसकी बीवी इसको बोलने का मौका नहीं देती, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। ये बाहर कहां से आई? मैं कहीं सचमुच में नहीं आ रहा। तिवारी जी, क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? अरे भाई, शेर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो ये इसी तरफ आ रहा है। तुम क्या कर रहे हैं? आगे आगे चल के बाको रास्ता बता रहे का? अरे बोल रहे हैं ना, हम अपने आप को बचा रहे हैं। लॉकअप खोलो। नहीं, लॉकअप नहीं खुलेगा। ये आदमी घुस जाएगा, साथ में से शेर भी घुस जाएगा। नो नो, लॉकअप नहीं खोलूंगा। नहीं यार, पकड़ तो चल खोल। देखिए आदमी 500 में। मैं मजबूर हुआ। आप ही खोलिए। जल्दी आइए, चाबी ये मर पाएगा, ये आदमी मर पाएगा, ये मर पाएगा। ऐसे क्या घूर रहे हैं? खाएंगे क्या? अरे सुनो, जो आदमी को ना खाइयो यार, जो बहुत मोटी चमड़ी को है, जाको पेलोगे तो बदहजमी हो जाएगी। मोटी चमड़ी के नहीं है, 2 कौड़ी की चमड़ी के हैं। सही कही। और सच बात बताए तो ये कोई शिकारी विकारी भी नहीं है। मतलब? ये शिकारी नहीं है, हैं? ये भिकारी है, भिकारी।
इन्होंने पूरी मॉडर्न कॉलोनी के लोगों को और हमारी बीवी को शेर शेरनी के चक्कर में साला बेवकूफ बनाया। Oh, shame on you. I mean, shame on you, Mr. विभूति नारायण मिश्र। तुम यार जब मॉडर्न कॉलोनी में अपनो बोरिया बिस्तर लेके काय मरी, कसम से कह रहे जैसे पढ़े लिख के कछु नौकरी कर लेती, तुम काम धंधो कर लेती, MBA कर लेते, सोचा कम से कम 2 पैसे गोरी मैम की गद्दी में धरते, हमें खुशी होती। लेकिन जा आदमी ने इतनी पवित्र महिला को मैलो तक कर दो। अरे बंद करिए ना इसको यार। कैसे आई? अरे ये आवाज ऐप से नहीं आई भाई, ये तो वाकई किसी शेर की दहाड़ है। आवाज कर रहे तो सच कह रहे भाई। बाबूजी। हाँ बच्चा, हाँ रोते नहीं बेटा। सॉरी सॉरी। हाँ अरे अब तो फोन बंद कर दो दामाद जी, बंद कर दो। यार जो ऑफिसर अलग फोन नहीं उठा रहे, जाने कौन घड़ी में जाको ब्याह हो, हमें लग रहा हनीमून मना के ही मरे गए थे सारों। सर आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे सर? आत्मनिर्भर कब बनेंगे? कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। कुछ कीजिए सर खुद से भी। गॉड, मुझे पहले ही सब कुछ बंद कर देना चाहिए था। मैं क्यों विभू की बातों में आ गई? अनीता जी घर पर हैं का? आइए आइए अंगूरी जी, बैठिए। क्या हुआ, आप क्यों परेशान लग रही हैं? कहा बताएं अनीता जी, हमको तो बहुत ही घबराहट हो रहा है। शाम से लड्डू के भैया घर ना ही आए और वो आदमखोर शेर भी खुला घूम रहा है। डोंट वरी अंगूरी जी, तिवारी जी को कुछ नहीं होगा। और कैसे ना ही घबराएं, कैसे ना ही भरी करे, बताइए। वो कहा है कि प्रभुति जी साथ में होते ना तो हमको फिर भी उतना डर नहीं लगता। वो तो शेर चीते को अपना गोदी में खिलाते हैं, वो शेर बेर को अपने काठी रोल में रखते हैं ना। अब वो कंट्रोल होता है अंगूरी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। तो वही तो, अब वैसे प्रभुति जी गए ना शेर को पकड़ने? एक्चुअली अंगूरी जी बात ये है कि एक मिनट, विभू। हेलो बेबी, कहाँ हो? बेबी तुम ठीक हो ना? अरे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ पे हो? और उस शेर की क्या न्यूज़ है? शेर की तो न्यूज़ मालूम नहीं, लेकिन हमें यहाँ कैद कर लिया है। हमें कैद कर लिया? हाँ मतलब हम लोग लॉकअप में कैद हैं। तो तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? अरे प्रभुति जी, लड्डू के भैया आपके साथ है का? हाँ हाँ पगली हम भी है, लेकिन सुरक्षित हैं, हवालात में कैद हैं। लेकिन पुलिस वाले आप लोगों को लॉलीपॉप में काहे डाल दिए? अरे लॉलीपॉप नहीं, लॉकअप पगली, लॉकअप। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे भाई वो इसलिए कैद है क्योंकि बाहर जो है आदमखोर शेर घूम रहा है पगली। आवाज सुनाई दी पगली? दी? हाँ सुनिए, वो बहुत ही जोर का दहाड़ा है लड्डू के भैया, लेकिन आप घबराइए नहीं, आपका पैंटवा हम अच्छे से धुलने दे देंगे। हाँ कच्चा भी अरे ऐसी कोई बात नहीं है पगली। अब विभू सुनो, तुम एक काम करो, तुम ना तुरंत हप्पू सिंह को फोन करो और उनसे हेल्प मांगो। उनसे क्या मदद मांगू? वो खुद खड़े हुए अंदर लॉकअप में हमारे साथ मदद मांग रहे हैं। अरे हट, गोरी मैम हाय। हप्पू सिंह जी, आपका हाय गया घुइया के खेत में। कैसे दरोगा हैं आप? हाँ, आपको बाहर रह के पुलिस फोर्स डिप्लॉय करके उस आदमखोर शेर का सामना करना चाहिए था। इनफैक्ट आपको खुद शेर बनकर उस आदमखोर शेर को कब्जे में करना चाहिए था, और आप ऐसे भीगी बिल्ली बनकर दुबक के लॉकअप पे बैठे हुए हैं। शेम ऑन यू। सच्ची दारोगा जी, 1 नंबर के काऊ डंक हैं आप। भाभी जी काऊ डंक तो ये हैं, लेकिन आप कावर्ड कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। You're right, विभू।
ये हप्पू सिंह के लिए ना जो भी इज्जत थी ना वो पानी में चली गई है मेरी नजर में। ही हैज लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट। ना गौरी मैम, आप टेंशन न लो, हम वहाँ ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप टेंशन न लो। आप प्लीज करते रहिए कोशिश। और विभू, तिवारी जी, आप लोग प्लीज जब तक शेर कब्जे में नहीं आ जाता है ना, लॉकअप में ही रहिएगा। आई थिंक वो सबसे सेफ प्लेस है आप लोग के लिए। यस बेबी, यस यस यस। घर के किवाड़ और कमरों की खिड़कियां खोल डालिए, क्योंकि कानपुर में जिस आदमखोर शेर का आतंक मचा हुआ है उसे फॉरेस्ट ऑफिसर ने दबोच लिया। अब आप चैन की नींद सो जाएं, क्योंकि आदमखोर शेर नहीं बोलने आ पाएगा। बाय बाय। चलो शेर पकड़ा गया, शेर पकड़ा गया भाई, चलो शेर पकड़ा गया, शेर पकड़ा गया। कब से ट्राई कर रही हूँ, विभू का फोन ही बंद आ रहा है। तानसेन ना ही लीजिए अनीता जी, आ जाएंगे वो लोग जल्दी। आगे आगे आगे। वाह, थैंक गॉड। विभू, तिवारी जी, आप लोग ठीक हैं? हम लोग कितने कितने परेशान थे। सच्ची सच्ची हमरा तो जान ही अटक गया था। वैसे एक तो बात बताइए हमको बरबूती जी, हाँ, कि अगर उस शेर थाने को घेर लिया था और आप दोनों हुला हुप में बंद थे। भाभी जी, वो आप हुला हुप तो आपने पहन रखा है, आप लॉकअप कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, आप दोनों हवालात में बंद थे, उस शेर को आप दबोचे काहे नहीं? आप तो बड़े शेर मिश्रा बनते ना। भाभी जी, एक्चुअली मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सच सच बताऊंगा। अब देख रही हैं अनीता जी? अब अंगूरी जी, एक्चुअली मुझे ये सब पता था। इतना बड़ा धोखा, हम आपसे आप लोगों से बात ही ना ही करेंगे सच्ची। भाभी जी, मैं आपके चेहरे पे कुछ देर के लिए खुशियां देखना चाहता था, बस वही कुछ था और ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे झूठ की बुनियाद पर कौनों को खुशी ना ही दे सकते आप। अरे इनका तो जीवन ही झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है पगली। इन्होंने सच्चाई का मार्ग अपनाया कहाँ है? और इनकी झूठ की ताकत देखो। भाभी जी को भी झूठ के मार्ग पर चलवा दिया इन्होंने। तिवारी जी, वो मैं भाभी तक पहुंचने के लिए मेरी लाश पे से गुजरना होगा, मेरी लाश पे से है। अरे आजा शेर के बच्चे, भाभी जी को छुआ तो हम तुझे धोबी पछाड़ देंगे साले। अब आप क्या बोले? शेर? ये दहाड़ कैसी? शेर तो कब्जे में आ गया था ना। शेर कब्जे में आया नहीं, शेर कब्जे में लाया गया था। कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हिरणा कश्यप। अभी तक हमारी विदाई खत्म भी नहीं और हम सेवा में हाजिर हैं। हमारा डेडिकेशन देख रहे हैं आप लोग? पहले वाला जो खबर मिला था ना, वो गलत था। चलिए अब हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट। तिवारी जी, आई एम सॉरी, मैंने इतने दिनों तक आपको भटकाया। नहीं कोई बात नहीं भाभी जी, आपकी कोई गलती नहीं है। बुरी संगत का बुरा नतीजा। भागिए, जान बचा के भागिए, वो शेर भाग गया है, आतंकवाद भागिए। My God, let's go, Raj.